नमस्कार, आप सबका आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम केवल समास का अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकरण का पहला सूत्र है अव्ययी भाव। उससे पूर्व अथ अव्ययी भाव समास, इसका जो है कि हमको जो लिखा हुआ मिलता है इस प्रकरण में। तो अथ अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि अथ जो है इस अनंतर का वाचक है। अथ इसके बाद अव्ययी भाव समास का प्रारंभ किया जाता है। तो अथ इससे पूर्व में जो है केवल समास था। तो अथ मतलब अथ का यहाँ तात्पर्य है कि केवल समास के बाद अव्ययी भाव समास का प्रारंभ किया जाता है। तो अब यहाँ समास क्या है, यह पदार्थ तो हम जान चुके हैं। समास क्या पदार्थ है, इसका निरूपण हम लोग केवल समास के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। तो यहाँ अव्ययी भाव, तो यह अव्ययी भाव क्या है, इसको विशेष रूप से समझना चाहिए। तो अव्ययी भाव समझने से पूर्व अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय कहते हैं सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वासु च वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम्। कहते हैं कि सभी लिंगों में, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, और सर्वासु च वचनेषु, सभी वचनों में जिसमें कोई विकार नहीं प्राप्त होता, वह जो ऐसा जो पद हो, ऐसा जो दिखाई पड़े, वह क्या है? अव्यय कहलाता है। और तो अव्यय का ज्ञान हो गया हमें। और न अव्यय इति अनव्ययम्, और अनव्ययम् अव्ययम् भवति इति अव्ययी भावः। कहते हैं कि जो अव्यय नहीं है, न अव्यय इति अनव्यय, तो और अनव्ययम् अव्ययम् भवति, जो अव्यय नहीं है वह क्या होता है? वह अव्यय हो जाता है। तो उसी को कहते हैं भावः नाम भवनम। भाव मतलब दशा को प्राप्त हो जाना, वैसी अवस्था को प्राप्त हो जाना। तो जो अव्यय नहीं है, जो अनव्यय है, जो अव्यय नहीं है वह क्या है? अनव्यय है। तो जो अनव्यय है अर्थात अव्यय नहीं है, वह अव्ययत्व की दशा को जिस समास में प्राप्त हो जाता है वह अव्ययभाव मतलब दशा, भावो नाम दशा। तो अव्ययत्व की दशा को जिस समास में प्राप्त हो जाता है वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। जो पद अव्यय नहीं है, जो पद वह क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं जिस समास में, वह जो समास है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो इसका पहला सूत्र है अव्ययी भावः। इसकी वृत्ति है अधिकारोऽयं प्राक् तत्पुरुषात्। तो यह सूत्र क्या है? यह सूत्र अधिकार सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, तो उसमें यह अधिकार सूत्र है। कौन कौन से होते हैं ये आपको पूर्व में कई बार बता दिया गया है। तो 6 प्रकार के सूत्र हैं, उनमें से यह क्या है? तो अधिकार सूत्र है। अधिकारोऽयं प्राक्, और इसका अधिकार कहाँ तक चलेगा? तो तत्पुरुष, यह जो अधिकार सूत्र है इससे पूर्व तक इसका अव्ययी भाव का अधिकार चलेगा। तो प्राक तत्पुरुषात्, तो तत्पुरुष समास से पूर्व अव्ययी भाव का अधिकार चलेगा, अर्थात तत्पुरुष समास से पूर्व जो भी समास हो रहे हैं यह अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। अब इसका अव्ययी भाव समास का विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति सा कल्याण वचनेषु। यह जो है यह अव्ययी भाव समास का विधायक सूत्र है। तो यह कहता है विभक्त्यार्थादिषु वर्तमान अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सो अव्ययी भावः कथ्यते। तो विभक्त्यर्थादिषु
विभक्त्यादि अर्थों में विद्यमान जो वर्तमान अव्यय उसका सुबंतेन सह, सुबंत के साथ नित्य समास होता है। और अव्ययी भाव, यह सूत्र के अधिकार में है यह, तो इसलिए सो अव्ययी भाव, वह जो समास है वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। और प्रायण अविग्रहो नित्य समास, प्रायण अश्वपद विग्रहो वा, जो अविग्रह जिसमें होता हो वह नित्य समास होता है, अथवा अश्वपद विग्रह वाला जो है समास वह नित्य समास कहलाता है। अब देखिए अव्यय विभक्ति में जो विभक्ति कहा गया था तो उसका उदाहरण देते हैं। विभक्तो हरिंगी अधि इति स्थिते, तो इसमें जो है अधिहरि इस प्रयोग की सिद्धि होती है। तो अधिहरि इस प्रयोग की सिद्धि होती है तो समास के जो है लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह होते, दो विग्रह होते हैं। तो अधिहरि यह जो प्रयोग है इसका हरौ यह जो है लौकिक विग्रह है, और हरिंगी अधि यह जो है यह अलौकिक विग्रह है। तो हरिंगी अधि यह इसका अलौकिक विग्रह। इस दशा में जो है कि अव्यय, इससे अव्यय विभक्ति से, ये जो लंबा सा जो सूत्र है, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादेश संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, इससे यहाँ समास हो गया। तो वह समास कौन सा समास कहलाया? अव्ययी भाव समास कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि अव्ययी भाव इसके अधिकार में है, तो यह समास जो है अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो समास हो गया, और समास होने के कारण जो है वितद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से इसका सुपो धातु प्रातिपदिकयों से विभक्ति का लोप हो गया, और तो बचा हरि अधि। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह जो है सूत्र आता है, तो इसके विषय में पूरा पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद जो है इस प्रयोग को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संयम चा, कहते हैं कि समास शास्त्र में प्रथमा से निर्दिष्ट जो हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। समास शास्त्र में प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट हो रहा हो, प्रथमा के द्वारा जो अभिहित हो रहा हो, उसकी क्या होती है? उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास शास्त्र से तात्पर्य समास करने वाला जो सूत्र है, समास का विधान करने वाला जो सूत्र है, उसमें उस सूत्र में प्रथमा के द्वारा जो अभिहित हो रहा हो, सूत्र के द्वारा जो उसमें सूत्र में जो प्रथमा है उसके द्वारा जो अभिहित होता हो, उसकी क्या होती है? उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जनम पूर्वम, समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, समास में जो जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। अब उसके बाद है एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्युत्पत्ति। कहते हैं कि अभी जो प्रयोग हम सिद्ध करेंगे अधिहरि, तो उसमें प्रातिपदिक संज्ञा होकर के विभक्ति का लोप हो जाता है। फिर पुनः जो है कि प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं तो कहते हैं कि एक कुत्ते का यदि एक पूंछ कुत्ते की काट भी दी जाए तो वह कुत्ता कुत्ता ही रहता है। उसी प्रकार पुनः जो है कि इससे सुध की उत्पत्ति हो जाएगी, इसमें कोई दोष नहीं है। अब देखिए अधिहरि हम लोग सिद्ध करते हैं, तो इसमें हरौ जो है यह इसका लौकिक विग्रह है, और हरिंगी अधि यह इसका अलौकिक विग्रह है। इस दशा में अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, ये जो दीर्घ सूत्र है बहुत लंबा सा, इससे समास हो गया, और समास होने के कारण कृतद्धित समास से यहाँ अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करनी है।
कृतद्धित समास होने के कारण कृतद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो जो नी है उसका लोप हो जाएगा। तो हरि अधि और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसके द्वारा अधि की जो है उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। क्यों? तो कहते हैं कि प्रथमा समास शास्त्र प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम से, समास शास्त्र में प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट हो रहा हो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। तो समास शास्त्र यहाँ कौन सा है? तो इस अधिहरि जो है, अब यह जो प्रयोग है यहाँ समास शास्त्र कौन सा है? तो यहाँ जो समास करने वाला सूत्र है वह है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात व्यथान पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, यह सूत्र, इस सूत्र के द्वारा यहाँ समास का विधान किया जाता है। तो यह जो है समास शास्त्र हुआ। इस समास शास्त्र में अव्ययम यह प्रथमा है और इस प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है वह क्या है? अब इस अव्ययम के द्वारा निर्दिष्ट हो रहा है अधिहरि में अधि, यह अव्यय, तो इसकी जो है क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। और जब इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी तो उपसर्जन संज्ञा होने के कारण उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो अभी हरि और अधि जो था बाद में वह अधि हरि के पूर्व हो जाएगा। तो अधि हरि यह हो गया और फिर से जो है कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। स्व जो स्मौट से जो है कि सु की उत्पत्ति होगी और अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा होगी और अव्ययादात सुप से सुप का लोप हो करके अधिहरि यह प्रयोग बनेगा। अधिहरि यह सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद आया अव्ययी भावश्च। कहते हैं अयम नपुंसकम स्यात्, अर्थात यह जो है अव्ययी भाव समास वह नपुंसक लिंग हो जाए। अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग हो जाए। अब अगला सूत्र है नाव्ययी भावाद् दतोम तुम पंचम्याः, नाव्ययी भावाद् दतोम तो पंचम्याः, इसकी वृत्ति है अदंतादव्ययी भावात् सुपो न लोक। कह रहा है कि अदंत जो अव्ययी भाव है उससे जो परे जो सुप है उसका लोप न हो, उसको लुक प्राप्त न हो, अपितु तस्य पंचमी विना अमादेशश्च स्यात्, उसको पंचमी को छोड़ करके सबको अमादेश हो जाए। अब इसका उदाहरण है गाह पातीति गोपा तस्मिन् नित्यधिगोपम। यह जो है गोपी, यह जो है इसका लौकिक विग्रह है यहाँ, और गोपानी अधि यह इसका अलौकिक विग्रह है। अब यहाँ जो है अव्ययम विभक्ति से समास कर लेंगे और समास करने के कारण जो है कि कृतद्धित समासा से समास इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण जो है सुप धातु प्रातिपदिकों से उसका सुप का लोप हो गया और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से फिर इसकी उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से इसका फिर अधि का पूर्व प्रयोग। तो अधि गोपा और उसके बाद फिर जो है प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासाश्च से और सोजस मोट इत्यादि से सु, अधि गोपा सु और अव्ययी भाव से नपुंसक लिंग। अभी आया था सूत्र अव्ययी भावश्च, तो यह जो समास हो वह क्या हो जाए? नपुंसक लिंग वाला हो जाए। तो अव्ययी भावश्च से नपुंसक लिंग प्राप्त हो गया और उसके बाद ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, तो जो गोपा है उसके आकार को ह्रस्व हो गया, आकार हो गया, तो अधिगोप
और जो प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद जो आया था उसको नाव्य भावा दतोम तो पंचम्या से सु को अम हो गया, अधि गो अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे तो अधिगोपम यह बनेगा। स्पष्ट हो गया।